नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान यह समझ रहा है कि भारत कभी भी किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला उसके देश पर बोल सकता है, इसलिए उसे तैयार रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हो, पाकिस्तानी सरकार हो, मंत्री हो, सेना हो, सब बौखलाए हुए हैं, सब डरे सहमे हुए हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कि कहीं गहरी नींद किसी रात लग गई और उसी रात भारत ने अगर हमला बोल दिया तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या वजूद रहेगा। हालांकि गीदड़ भभकी बहुत ज्यादा दी जा रही हैं कि अगर पानी रोक लिया, अगर हमला कर दिया तो हमारे पास भी परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है। यह शब्द बहुत पाकिस्तान की तरफ से सुनाई दिया जा रहा है। पाकिस्तान का हर शख्स, चाहे वो सूट बूट में हो, फटे कुर्ते पजामे में हो, सिर्फ एक ही बात रट लगाए हुए है कि हमारे पास भी परमाणु है। ये रखने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं है। भारत करेगा तो हम परमाणु छोड़ देंगे। अब ये सबको पता है कि ये किस तरीके से बेबस होकर बोला जा रहा है। ये दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भैया भारत अगर पिटाई करेगा तो हम परमाणु छोड़ देंगे, क्योंकि यही हमारे पास, क्योंकि हम तो पिट रहे हैं। उधर से टीटीपी तालिबान पीट रहा है, इधर से जो बलूचिस्तान में बलूच समुदाय है जो सालों से पाकिस्तानी सेना की प्रताड़ना झेल रहे हैं और अब न्याय की लड़ाई तेज करते हुए नजर आ रहे हैं, वो पीट रहे हैं। भारत से हमारे आतंकियों ने पंगा ले लिया है और भारत ने इस बार कसम खाई है कि अब बहुत हुआ, अब सिर्फ मिटाना है जो भी इस आतंक को फैलाता है, इन आतंकियों को मिटाना है। अब पाकिस्तान में बौखलाहट है तो वो परमाणु की धमकी दे सकते हैं। अब परमाणु की जब बात आती है तो इस पर एक किस्सा जो है मुझे बहुत पुराना याद आता है। दरअसल तस्वीरों में आप जो शख्स है उनको पहचान रहे हो, तारिक फतेह इनका नाम है। पाकिस्तान के कट्टर आलोचक, पाकिस्तान में जन्मे और उसके बाद ये कहने वाले कि वो पाकिस्तानी, वो हिंदुस्तानी है। वो ये कहते थे जन्म पाकिस्तान में हुआ था लेकिन हिंदुस्तान को वो बहुत प्यार करते थे। पाकिस्तान के कट्टर आलोचक थे। उनके तमाम बयान, तमाम जो चर्चाएं थीं वो हर जगह वायरल होती रहती थी। और कराची में जब उनका जन्म हुआ और जैसे जैसे वो बड़े, क्योंकि ऑथर भी थे, लिखते भी थे, वो पाकिस्तानियों को समझाते थे कि भैया समझ जाओ अभी भी वक्त है, ये सब में कुछ नहीं रखा, जो भी है भारत ही है, और बहुत सारी चीजें वो कहते हुए नजर आते थे। भारत भी वो आए और इसी दौरान एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, उनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। उस वक्त उनसे काफी सारे सवाल जो है वो किए गए। उनसे ये भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान बात बात पर परमाणु की बात कर देता है कि हमारे पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु है, हम परमाणु छोड़ देंगे, ये रखने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। तो तारिक फतेह ने जो उस वक्त कहा वो अब इस वक्त समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग क्यों बार बार ये सिर्फ परमाणु की बात कहते रहते हैं। दरअसल उस कार्यक्रम में जब एंकर ने पूछा कि यही परमाणु की बात पाकिस्तान कहता रहता है, तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया और उसके बाद जो वहां पर ऑडियंस बैठी हुई थी वो ठहाके लगाने लगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ना, पाकिस्तान में जो भी एटम बम है उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ फालूदा भरा हुआ है, फटेगा तो फालूदा निकलेगा। तो जब ये कहा जाने लगा तो वहां पर जो ऑडियंस बैठी हुई थी वो बहुत ठाके लगाकर हंसने लगी कि भैया सच में, क्योंकि पाकिस्तान जो ऐसा मुल्क है जिसके पास ना खाने को दाना है, कंगाली इतनी ज्यादा छाई हुई है, हर तरफ से सिर्फ पाकिस्तानी सेना को मार पड़ रही है, आवाम महंगाई की मार से जूझ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। शहबाज शरीफ हो या फिर उनके मंत्री हो, बात बात पर कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं कि कुछ खैरात जो है वो अरब देशों से या फिर बाकी मुल्कों से कहीं ना कहीं मिल जाए, चीन है उससे मिल जाए। चलिए, लेकिन परमाणु चलाने का खर्चा भी ना निकालने वाला पाकिस्तान भारत को परमाणु चलाने की गीदड़ भभकी देता है। अब इसे सोचकर हंसी तो आती है और तारिक फतेह की वो बात भी याद आ जाती है कि कुछ नहीं होगा, वो फटेगा तो सिर्फ फालूदा निकलेगा। तो अब सच में अब लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है पाकिस्तान से। अब बस उसको इंतजार करना चाहिए कि भारत वो एक्शन ले कि पाकिस्तान उसको जिंदगी भर ना भूले। अगर पाकिस्तान उस हमले के बाद या फिर भारत के एक्शन के बाद इस नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर रहा, तो उसको समझ आना चाहिए कि उसका पड़ोसी जो है ना, उससे पंगा नहीं लेना है। अब तो बिल्कुल नहीं लेना है,
क्योंकि 56 इंच की छाती जो है वो अगर उसको छेड़ा जाएगा तो वो नहीं छोड़ेगा भैया। ठीक है, आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।